और बच्चों आप कैसे हैं। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 12.2 आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 12.2। आइए हम बात करते हैं बच्चों। इसमें क्या है कि ये सर्किल रहेगा, ये सर्किल गिवन रहेगा और इसमें दो बातें हमसे पूछेगा मुख्यतः इस चैप्टर में। एक तो पूछेगा हमसे कि सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ एंगल दिया रहेगा थीटा और इस एरिया की बात करेगा OAB, इसे कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की हिंदी होती है बच्चों त्रिज्यखंड। क्या होती है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब ये हुआ कि वह खंड जो कि रेडियस अलग कर रहा हो, मतलब त्रिज्या के द्वारा अलग किया जा रहा हो। तो देखिए ये वृत्त की रेडियस है, ये भी त्रिज्या है, मतलब कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो रेडियस के माध्यम से वृत्त का जो टुकड़ा है वो अलग हो रहा है। आप चाहें तो इसको काट कर निकाल लें बाहर, जैसे बर्थडे केक काटते हैं आप, दोनों तरफ से निकाल के खाते हैं। तो उसी प्रकार से क्योंकि एरिया से निकला, एरिया इस एरिया को रेडियस अलग कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। और यहाँ पर अगर कोई सर्किल है और यहाँ कोई कार्ड है, जीवा, मान लीजिए कोई जीवा AB है और अगर जीवा वृत्त को अलग कर रही है। अब देखिए जीवा वृत्त को अलग कर रही है, कौन कर रहा है? जीवा। रेडियस नहीं कर रहा है, यहाँ रेडियस की बात नहीं हो रही है। तो इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, इसे कहते हैं सेगमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। क्योंकि इसको त्रिज्या अलग कर रहा है त्रिज्यखंड, इसको वृत्त का जीवा अलग कर रहा है, इसलिए वृत्तखंड, वृत्त का एक टुकड़ा। तो इसमें हमसे एरिया पूछा जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर बताइए और एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए। तो बच्चों जब भी एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, तो सीधा θ/360 πr² हम लिख देंगे। और एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें जब, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, वो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला तो रहेगा ही, लेकिन 1/2 r² sin थीटा, r² sin थीटा को हम माइनस कर देंगे। 1/2 r² sin थीटा को हम माइनस कर देंगे ऊपर वाले फार्मूले से। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब इसके बाद लेंथ ऑफ द आर्क, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंपास है, गोला प्रकार है, और ए से बी तक इसने चाप लगाया, आर्क लगाया, और ये पूछना चाहता है कि AB की दूरी कितनी होगी, ए से लेकर बी तक की दूरी जो है आप बताओ कितनी होगी। तो आप उसके लिए क्या करोगे? ये फार्मूला लगाओगे θ/360। देखो हर फार्मूले में θ/360 है। अब यहाँ पर हो जाएगा उसकी परिधि, मतलब कि 2πr सर्कमफेरेंस। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये तीनों फार्मूले में हमको केवल दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो r की ज़रूरत पड़ रही है और दूसरे थीटा की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो हमको रेडियस की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरे एंगल की, केवल इसी दो की ज़रूरत पड़ रही है। तो पूरे चैप्टर में, पूरे 12.2 में हमको अगर एवरी क्वेश्चन में अगर r और थीटा मालूम हो जाए, रेडियस और एंगल मालूम हो जाए, तो उस सर्किल का चाहे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, सारी बातें आ जाएंगी। अच्छा, मेजर और माइनर की बात मैंने नहीं किया आपसे। जैसे देखिए अब ये पूछ लिया कि AOB जो है, ये तो भाई मान लीजिए कि माइनर सेक्टर हो गया, छोटा सेक्टर हो गया, माइनर माने छोटा। अगर आपसे पूछ लिया मेजर सेक्टर की बात बताओ, मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे? तो बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, पूरे सर्किल के एरिया निकाल लेंगे, πr²। पूरे सर्किल के एरिया πr² तो होगा ही। तो πr² निकालने के बाद जो ये खंड रहेगा, छोटा वाला खंड, एरिया ऑफ सेक्टर, उसको हम माइनस कर देंगे। वही काम सेगमेंट में भी करेंगे। जैसे माइनर सेगमेंट का फार्मूला मैंने लिखा है, माइनर सेगमेंट का लिखा है। अगर हमको मेजर सेगमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? πr² में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा जो मुख्य फार्मूला है यही 3 फार्मूला है। इसी 3 फार्मूले से हम पूरा चैप्टर हल करेंगे। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि आप ये बताइए, एक क्लास 10 की बुक है मेरे हाथ में, बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि जहाँ भी ज़रूरत हो पाई की वैल्यू 22/7 रखिए और आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर बताइए। आप ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन, यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या दिया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है एंड एंगल दिया है 60 डिग्री। अब हमको यही दो की ज़रूरत थी और यही दो दिया है, तो हम क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू। बच्चों हम आपको बताएं कि अगर आपको फार्मूला याद करना है तो रटने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बार क्वेश्चन आए उतनी बार उसको यूज करिए, बार बार लिखिए फार्मूले को। ऐसा नहीं कि फार्मूला हम जानते हैं वैल्यू पुट अप कर दें, नहीं, फार्मूले को बार बार लिखिए, तो क्या होगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr², तो हो जाएगा थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू πr², 22/7, आर की वैल्यू क्या है 6 × 6। तो अब देखिए इसको कैंसिल करिए, ये 0 0 से कट गया, 6 6 या 36 और 6 से 1 6 भी कट गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए, क्या बचा, 6 दूनी 12 के 2, हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 के 13, 132/7। ये क्या दूरी जो है सेंटीमीटर में है, तो इसकी एरिया जो है सेंटीमीटर में स्क्वायर में आएगी। हम जानते हैं कि एरिया को हमेशा हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, यूनिट का स्क्वायर करके लिखते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, और जो वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, उसको क्यूब करके लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अगर आपकी इच्छा है तो इसको आप काट कर डेसिमल में भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। देखिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कि गिवन, पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है बच्चों, कह रहा है एरिया क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। क्वाड्रेंट मतलब होता है चौथाई भाग। ये देखिए ये सर्किल है और इसको 4 भागों में बांट दीजिए। तो 4 भागों में जब बांटेंगे टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। तो 4 से जब 360 में भाग देंगे तो एवरी एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो गिवन है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये दे रखा है। और इसके बाद कह रहा है कि उसका जो सर्कमफेरेंस है मतलब 2πr है वो दे रखा है, कितना 2πr की जो वैल्यू दिया है वो बच्चों दिया है हमको 22। अब सर्कमफेरेंस दिया है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य यह है कि सर्कमफेरेंस से आप रेडियस फाइंड करिए, फिर थीटा तो दिया ही हूँ और दोनों की वैल्यू आप जो है रख के वैल्यू फाइंड करिए। तो हमारा मेन उद्देश्य यह है कि आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करना एवरी क्वेश्चन में। तो ए आर इक्वल टू हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। अब देखिए 7 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आर 2 × 22 इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा 22 × 7। अब देखिए आर इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 22 × 7 बाई 2 × 22। देखिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में अगर कोई कैंसिल होने की संभावना हो तो उसको मल्टीप्लाई न करिए, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, टाइम बचाना है। ये देखिए कट गया और आर की जो वैल्यू आ गई बच्चों 7/2 आ गई। अब हमको क्या करना है, कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया निकालना है। चलिए एरिया निकालते हैं, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और 360 इक्वल टू r² का मतलब 7/2 × 7/2। इस बात को नहीं भूलना है, स्क्वायर है उसको 2 बार लिखना है हमेशा। ये 0 0 से कैंसिल हो गया और 9 4 जा 36। अब यहाँ देखिए नीचे ऊपर कोई कैंसिल नहीं होने की संभावना है, तो 49 कर दीजिए बाई यहाँ 16 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी ला सकते हैं या इसमें ही सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें और आपका ये जो है इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बच्चों यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर में मैंने पाई की वैल्यू रखना भूल गया, थोड़ा सा पाई की वैल्यू भी रख देते हैं। पाई बाई 22/7। देखिए यहाँ पाई की वैल्यू मैंने नहीं रखा था, डायरेक्ट आर स्क्वायर रख दिया था। तो इसको कैलकुलेट करके तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 11 और यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ गया 7 × 11 बाई और ये बचा 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 11×77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आंसर आएगा, क्योंकि वहाँ पाई की वैल्यू मैंने रखना भूल गया था। तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, स्टेटमेंट इसका ये है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, किसी भी घड़ी के मिनट वाले सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वह कितना एरिया कवर करेगी, उस बात को आप बताइए। यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या दिया है बच्चों? दिया है कि एरिया रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, मतलब सुई के लंबाई जो है 14 मिनट दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि ये देखिए ये सर्कुलर पाथ है इसका घड़ी के सुई का, और हम जानते हैं कि यहाँ 12 होता है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 और 12 बच्चों, इस प्रकार से हम जानते हैं। तो उसका रेडियस दिया है और इसके बाद थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि अगर सुई 12 से चली और 12 पा गई, मतलब पूरा एक सर्किल पूरा की, तो कितना एंगल बनाएगी, 360 बनाएगी, यही तो बनाएगी। लेकिन कह रहे हैं कि 5 मिनट की बात कर रहे हैं, तो 5 मिनट कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 12 बार आया है, 12 × 5 = 60। तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5 मिनट की बात हो रही है। तो 12 × 3 = 36, तो एंगल की जो वैल्यू आ गई वो 30 डिग्री आ गई। अब हमसे कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, विच इज इम्प्लाइज एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड। मिनट वाली सुई के द्वारा जो एरिया जो है कवर्ड हुआ वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा θ/360 × πr²। तो थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 30 डिग्री और 360 × πr², 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 14 × 14, स्क्वायर है 2 बार लिखते हैं, स्क्वायर करके नहीं लिखते हैं, हो सकता है कैंसिल हो जाए। तो ये 0 0 कट गया और 12 × 3 = 36, ये कट गया। इसके बाद देखिए 7 दूनी 14, ये भी कट गया, 2 × 12, ये भी कट गया। यहाँ 11 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब बचा क्या, जो बचा उसको लिखिए। ये बचा जो है, यहाँ ये चीज़ इम्प्लाई न लगाइए, केवल स्क्वायर इक्वल टू लगाइए। यहाँ बचा 11 बचा, 14 बचा, 11 बचा, 14 बचा, बाई नीचे क्या बचा, केवल 3 बचा। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 14 × 9 = 14, कहीं 4 हाथ से लगाए, 1 14 × 9 = 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना दूरी, इतना एरिया वो कवर करेगा। मिनट हैंड वाली सुई जो है इतनी एरिया कवर करेगी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि द लेंथ ऑफ अ कार्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है कि कार्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्किल है और इसका कार्ड जो है
वो दिया है कितना, जिसका रेडियस दिया है, रेडियस, ये रेडियस दिया है इस प्रकार से, ये दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद सबटेंड एट राइट एंगल एट द सेंटर, और यहाँ जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो गिवन क्या दिया है, ये गिवन है कि थीटा इजकल टू 90 डिग्री एंड आर इजकल टू 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया है हमको। तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ करिस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मतलब इसकी एरिया आप बताइए, इसकी एरिया। तो इसका फार्मूला आपको बताया मैंने कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी, यही हमको निकालना है। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री बाई 360 पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर माने 100 माइनस 1/2 100 आर का स्क्वायर 10 इंटू साइन 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे चूँकि साइन 90 इक्वल टू 1, साइन 90 डिग्री 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। जो कैंसिल होगा कैंसिल करते हैं, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, यहाँ 11 हो जाएगा, और इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 50 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, मतलब कि 550/7 माइनस इसको भी काट कैंसिल करिए तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, और नीचे कुछ नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 550 माइनस 7 × 5 = 35, 350। अब इसको माइनस करते हैं तो 0 में से 0 गए 0, और 5 में से 5 गए 0, और 5 में से 3 घटाइए 2, 200/7। ये क्या आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। इस प्रकार से पहले का आंसर जो है, फर्स्ट चौथे का पहला जो है आंसर आपको मिल जाता है। अब हमसे कह रहे हैं कि देखिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बिल्कुल सही है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आप, दूसरा कंडीशन है, कह रहे हैं कि आप एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर सेक्टर आपको निकालना है। मेजर सेक्टर, ध्यान दीजिए, मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं, सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर हमने लिख दिया, और इसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फार्मूला हम जानते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, अभी शुरू से लगाते यही चले आ रहे हैं। तो यहाँ पुटअप करिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, या तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बाई 360, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर माने 100, इस प्रकार से। ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे वैसे सॉल्व करिए। तो इसको हम ये देखिए कितना हो गया 2200/7 हो गया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2200/7, क्योंकि वो कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा। और यहाँ क्या हो गया, ये 0 0 से कट गया, 9 चौक 36 4 हो गया, और 25 चौका 100, यहाँ देखिए 25 आ गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 दूना 50 का 5, 50 का 0 हाथ से लगा 5, 25 दूना 50 5 55, 550 बटे नीचे 7 बचा। अब कॉमन ले लीजिए 7, एलसीएम, तो 2200 माइनस 550 इक्वल टू, इसमें माइनस करते हैं 0 माइनस 0 0 0 10 माइनस 5 गए 5, इसके बाद यहाँ बचा 1, 11 माइनस 5 गए 6, इसके बाद 1, ये बचा 1650/7।
ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसकी एरिया आ गई? एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन द सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर सबटेंड एट द एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। देखिए इसमें हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, थीटा और रेडियस, और दोनों दिया है। और इसके बाद अलग अलग पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर पूछ रहा है। मतलब बिल्कुल आपको फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना है, फार्मूला लिखकर, और वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं आप सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कार्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है, जो दिया है उसको लिख लीजिए 15 सेंटीमीटर। और इसके बाद कह रहा है कि एंगल 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री दिया है। अब कह रहे हैं एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर और मेजर सेगमेंट आपको निकालना है। तो माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फार्मूला होता है बच्चों कि थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस सेगमेंट का फार्मूला होता है। तो अब देखिए थीटा की वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री बाई 360 पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर मतलब 15 × 15 -1/2 15 × 15 साइन थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। इससे कैंसिल हो गया, 6 × 36 और देखिए कटे 3 दूना 6 3 × 5 15 और यहाँ हो गया 11। जो कटे तुरंत काट दीजिए इसको। 11 × 5 55 × 15 नीचे बचा 7 माइनस यहाँ भी देखिए 1/2 225 25 95 225 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो बच्चों ये हो जाएगी वैल्यू जो है 15 × 5 75 का 5 हाथ से लगा 7 और 15 × 5 75 और 7 82। 15 × 5 75 का 5 हाथ से लगा 7 15 × 5 75 75 और 5 80 और 2 82/7 माइनस यहाँ देखिए 225 √3/4 7 चौक 28 एलसीएम हो गया। अब 7 चौक 28 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 का 0 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 चौक 32 1 33, ये 3300 आ गया। फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पंचे 20 का 0 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 8 2 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 चौक 32 1 3300 माइनस। अब इधर 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 × 5 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14 15 16 17 का 7 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 √3। इस प्रकार से वैल्यू आ गई 3300 माइनस 15 75 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अपान 28। अब आप क्या करेंगे बच्चों कि इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और 3300 में से घटाकर बटे 28 लिख देंगे और क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका मल्टीप्लाई बिल्कुल जो है आप करके करें। तो बच्चों यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना आया और इसमें से माइनस किया, इसके बाद 28 से डिवाइड किया तो इतना आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप बिल्कुल जो है रफ कॉपी में कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें एक बात और पूछा हमसे, कह रहा है कि आप ये भी बताइए कि फाइंड द एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट भी बताना है, अर्थात अभी तो हमने क्या निकाला, अभी मैंने इसको निकाला, अब हमसे ये पूछ रहे हैं जो मैंने शेडेड नहीं किया है उसकी एरिया बताइए। तो उसकी एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे सर्किल की एरिया में से जो एरिया निकालने हैं उसको माइनस कर दें। तो यहाँ लिखेंगे नाउ एरिया
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल का एरिया माइनस जो हम निकाले हैं 20.4375। अब इसकी वैल्यू हम जानते ही हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 15 मतलब 225 और 22 गुणते 225 22/225 माइनस 20.4375 बाई 1 लिख लीजिए और यहाँ ले लीजिए इसका मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। 7 में कह रहा है कि द कार्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एट द एंगल 120। देखिए दिया है, गिवन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है थीटा इजकल टू 120 का मान होता है बच्चों साइन थीटा इजकल टू, हम वहाँ फार्मूले में आएगा साइन थीटा, तो 120 का मान होगा √3/2 जो कि साइन 60 की वैल्यू होती है, तो वहाँ हम ये यूज करेंगे। और इसके बाद अगर √3 की वैल्यू रखना हो तो हम रख देंगे 1.732, ये भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद दिया हमको रेडियस क्या दिया है, रेडियस हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हम फार्मूला यूज करेंगे। क्या है फार्मूला, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट पूछ रहा है तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम लिखेंगे कि θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका यूज करेंगे। तो हमने आपको बता दिया साइन 120 आएगा तो वहाँ √3/2 लिख देंगे आप, ज़रूरत पड़ेगी तो √3 की जगह 1.732 आपको लिख देंगे। आर की वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसी फार्मूले में रखकर क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको मिल जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ सामने फिगर दिया है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक घोड़ा है किसी स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी प्रत्येक साइड स्क्वायर की 15 मीटर है, उसमें एक घोड़ा बंधा है और घोड़ा जो बंधा है वो 5 मीटर की लंबी रस्सी से बंधा है। तो कह रहे हैं कि कितना एरिया घोड़ा जो है ग्रेज कर लेगा, चर लेगा घास को कितनी दूरी तक, तो स्वाभाविक है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और देखिए स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का मतलब ये दिया है कि आपको बताना चाहता है कि स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, तो एंगल आपको 90 लेना है। फिर कह रहे हैं कि अगर उसकी रस्सी 10 मीटर कर दी जाए, 5 से 10 मीटर कर दी जाए तब कितना चलेगा, मतलब 2 बार एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात में गिवन है, क्या दिए हैं, गिवन है कि थीटा इजकल टू 90 डिग्री जो कि स्क्वायर है, और R1 की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। एक बार हमको ये लेना है और एक बार वो लेना है, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है बाई 360 और पाई मतलब 22/7, आर का मतलब दिया है कितना, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 × 5, तो ए कैंसिल हो गया, 9 × 36 ए आ गया बच्चों। और इसको 2 काट कर दीजिए, इसको 11 कर दीजिए, तो 5 25, 25 सेकंड में 25 के 5, हासिल लगा 2, 25 सेकंड में 25 2 27 और बाई 7 दूने 14। ये जो है एरिया इतना सेंटीमीटर एरिया उसने ग्रेज किया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कैंसिल करके आप डेसिमल में लाएँ, ये कोई कंपलसरी नहीं है, और लेकिन कंपलसरी तब है क्योंकि ऑप्शनल अगर क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है और उसमें ये नहीं दिया है तब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो अगर एरिया निकालना है तो इतना भी छोड़ देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन, इफ़ R2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो
जहाँ रेडियस 5 है वहाँ आप 10 कर दीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा 360, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर मतलब 100। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 4 हो गया, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 25 गुना 50 के 0 यहाँ से लगा 5 और 25 गुना 50 5 55, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोनों एरिया आ गई। जितना कि अगर घोड़े की रस्सी 5 मीटर है तो इतना एरिया ग्रेज करेगा, अगर रस्सी को डबल कर दिया जाए मतलब 10 कर दिया जाए तो ये 550/7 सेंटीमीटर एरिया को ग्रेज करेगा। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में देखिए बुक में फिगर दिया है, एक बटन है, ब्रोंच है, कोट की बटन है और कुछ लंबा सिल्वर तार था। तो बटन क्या किया गया है कि उस ब्रोंच को इस प्रकार से बनाया गया है कि एक सिल्वर का तार चारों तरफ लगाया गया है और इसके बाद 5 डायमीटर वाले तार लगाए गए हैं, 2 3 4 और 5 डायमीटर वाले तार लगाए गए हैं। तो कह रहे हैं कि जो ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, क्या गिवन है बच्चों? कह रहे हैं कि डायमीटर दिया है 35 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा रेडियस। इस सर्किल की रेडियस आ गई हमारे पास। द वायर इज आल्सो यूज टू मेक 5 डायमीटर। एक तो चारों तरफ वायर लग रहा है और 5 डायमीटर भी यूज किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि विच डिवाइड 10 इक्वल पार्ट्स, जो कि 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर में बांट रहा है। तो हमसे कह रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द सिल्वर रिक्वायर्ड, कितना तार लगा उसकी लंबाई बताइए, एंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोंच, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर बताइए। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 360 पूरा एंगल होता है, क्योंकि 10 भाग है तो 10 से डिवाइड कर दो तो एंगल आ गया कितना? 36 डिग्री। 36 डिग्री थीटा दिया है। तो नंबर 1 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टोटल तार कितना लगा? एक तो सर्कमफेरेंस लगा और 5 डायमीटर लगा। तो यहाँ लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगा? डायमीटर सर्कमफेरेंस 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है? एक डायमीटर की लंबाई कितनी है? 35 मिलीमीटर और 5 डायमीटर लगा है तो ये हो जाएगा 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है? 35/2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 25 कहीं 5 यहाँ से लगा दो, 5 तिहाई 15 2 17। अब इसमें 7 5 35 कट गया और ये हो गया 2 से 2 कट गया और 22 पंजे 110 प्लस 175। तो बच्चों हम जोड़ दिए इसको तो ये 5 आ गया, 8 आ गया और 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं लगाएंगे, एरिया नहीं पूछ रहा हमसे, एरिया दूसरे क्वेश्चन में किया है। इसके बाद देखिए दूसरा कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच ब्रोंच। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया एक सेक्टर निकालेंगे तो थीटा बाई 360 मतलब कि बच्चों 36/360 इंटू πr स्क्वायर 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 35/2 स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे। और ये देखिए 36 कट गया तो 10 आ गया। हाँ, इसके बाद यहाँ पर 7 5 35 ये कट गया और यहाँ पर देखिए 11 हो गया है और इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। तो बचा क्या? 11 गुणते 5 गुणते 3.5 बटे ये बचा 2, ठीक है। और 2 से अगर हम काटें तो 2.5 हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 11 गुणते 2.5 गुणते 3.5। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर में दिया है। तो ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके बिल्कुल फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच ब्रोंच। प्रत्येक ब्रोंच के सेक्टर की एरिया आ जाएगी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। फिगर सामने दिया गया है, एक छाता है उसमें 8 रिब्स है और कह रहा है कि उसको आप सर्कुलर मान लीजिए, उस छाते को आप सर्कुलर मान लीजिए और सर्कुलर मानकर 8 रिब्स का मतलब हुआ कि 4 इस प्रकार से 3 और 4 भाग है, मतलब ऐसा सेक्टर दिया गया है, बनाया गया है। कह रहा है कि इक्वली शेप्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल, इसको फ्लैट सर्किल मानते हुए 45 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है। गिवन आर इक्वल टू क्या दिया है, 45 सेंटीमीटर दिया है और थीटा क्या हो जाएगा, चूँकि ये कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है, तो 360 जितने भागों में बांटा गया हो उतने से 360 में डिवाइड कर दीजिए, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमको आर की वैल्यू मालूम हो गई और थीटा की वैल्यू मालूम हो गई। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो कॉन्जिक्यूटिव, चाहे इसकी चाहे इसकी चाहे इसकी किसी भी की जो है एरिया आप बताइए, विच इज इम्प्लाई एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप लगा दें तो हो जाएगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको थीटा की वैल्यू भी मालूम है और आर की वैल्यू में इसमें रख दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अ कार हैज़ 2 वाइपर। कभी कभी देखते हैं बारिश जब होने लगती है तो कार के शीशे के सामने वाइपर बने रहते हैं पानी को हटाने के लिए, और 2 वाइपर होते हैं, वो आपस में टच नहीं करते हैं, आपस में वो टच नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप आपस में नहीं कर रहे हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और प्रत्येक की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस दिया है। विपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115, देखिए दिया है, गिवन है कि थीटा इजकल टू 115 डिग्री और रेडियस इजकल टू क्या दिया है बच्चों, दिया है 25 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ दे दिया, हमको दोनों की ज़रूरत है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। दोनों कितना एरिया कवर साफ कर रहे हैं उसको बताइए आप। तो चूंकि 2 स्वीपर हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद हम एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई पहले कर देंगे क्योंकि 2 है, इसके बाद ये फार्मूला लगा देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू 115 दिया है और 360 इंटू पाई मान 22/7 और आर की वैल्यू दिया है कितना, ये दिया है 25 इंटू 25। अब इसी को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको फार्मूला केवल हमने आपको बताया शुरू में ही कि केवल थीटा और आर अगर इस चैप्टर में आपको मालूम है तो कोई भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वह सेगमेंट हो चाहे सेक्टर हो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि टू वार्म शिप ऑफ अंडर वाटर रॉक। पानी की जो पनडुब्बियाँ होती हैं, जहाज होती हैं, वो कह रहे हैं कि आगे चट्टान है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए एक लाइट फोकस करती है। अ लाइट हाउस स्प्रीड और रेड कलर लाइट, एक रेड कलर की लाइट डाली जाती है जिससे मालूम चल जाए कि आगे चट्टान है कि नहीं है उसकी फ्रिक्वेंसी से। तो कह रहे हैं कि ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, जो लाइट जल रही है, जैसे यहाँ से निकल रही है ये लाइट, मान लीजिए कभी कभी हम लोग टार्च भी जलाते हैं तो इस प्रकार से ऐसे जाता है, इस प्रकार से गिरता है। तो कह रहे हैं यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री बन रहा है और इसके बाद ये दूरी जो है वो 16.5 किलोमीटर है। ऐसे हम जब चारों तरफ ऐसे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा ये। तो इसका मतलब यह है कि स्वेप्ड एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर, सर्किल का एक छोटा सा भाग ये मिला और इसकी रेडियस 16.5 सेंटीमीटर है, 5 किलोमीटर है। फाइंड द एरिया सी विच ओवर विच शिप आर वार्म्ड। तो उसकी एरिया बताइए कि जहाँ तक वह कवर कर रहा है एरिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ सेक्टर कवर्ड बाय द लाइट हाउस, ये भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद क्या है कि थीटा अपान 360
पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों थीटा की वैल्यू दिया है 80 डिग्री अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5। इसको मीटर में नहीं चेंज करना है, किलोमीटर में ही सॉल्व करके हल कर देना है। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सामने फिगर बना हुआ है, इस प्रकार से फिगर है, एक सर्किल है और इसमें इस प्रकार से कुछ डिजाइन बना हुआ है। ऐसा कह रहे हैं कि ये जो डिजाइन है, मेज पोस्ट का डिजाइन है, इसकी एरिया बताइए। तो हम देख रहे हैं कि कार्ड से बना है, रेडियस से नहीं बना है। जो कार्ड से बना हो सेगमेंट, जो रेडियस बना हो सेक्टर। तो ये किससे बना है? एक कार्ड से बना है, तो इसका सेगमेंट निकालना है। तो कह रहे हैं कि राउंड हैज इक्वल 6 डिजाइन सोन इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर गिवन। यहाँ लिख देंगे गिवन, रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। थीटा पहले निकाल लें, थीटा इक्वल टू 360 बाई कितने भागों में बांटा गया है, इसको देख लिया जाए। कह रहे हैं कि राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल पार्ट, तो 6 से डिवाइड कर दो, 36, तो कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो हमको दो चीज़ मालूम करना था, दोनों मालूम हो गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लो, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा बच्चों कि थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ चूंकि 6 पार्ट है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप? सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू 60 बाई 360 पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 28 इंटू 28 ऐसी वैल्यू रख दोगे, माइनस 1/2 28 इंटू 28। ठीक है, और इंटू साइन 60 और यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लोगे। और सॉल्व करने के बाद यहाँ जैसे 0 0 कट गया, 6 36 हो गया। यहाँ पर देखो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 11 हो गया, और बाहर नहीं काटना है, इसको ध्यान देना है। तो 6 यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणते 28 बटे 7 त्रिक 21, और नीचे और कुछ नहीं बचा, माइनस यहाँ देखो 2 से कैंसिल कर दो, 14 दूना 28, तो ये हो जाएगा 14 गुणते 28 गुणते ये क्या हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो ये भी 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर लेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कह रहा है कि खर्च बताइए आप। तो अगर खर्च आपको निकालना है, मतलब कास्ट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? एरिया, जो आप एरिया ऑफ सेगमेंट जो आप एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ फाइंड किए हैं, सॉल्व करके जो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड किए हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ सेगमेंट इनटू 0.35, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये रुपया में आ जाएगा। ये रुपया में जो है पैसा आ जाएगा, मतलब पूरा टोटल खर्च आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, करंट टिक द करेक्ट। इसका डी वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि बच्चों इसमें दिया है कि P/720 और इंटू 2 पाई आर स्क्वायर दिया है, और हम जानते हैं 2 से इसको काट देंगे 360 हो जाएगा। और कह रहा है कि P का मान थीटा है, एंगल है, तो ये हो जाएगा P/360 और पाई आर स्क्वायर। यही तो फार्मूला हमेशा हम यूज़ करते चले आ रहे हैं पूरे प्रश्नावली में एरिया ऑफ सेक्टर का। तो इसका मतलब कौन सही है बच्चों? डी सही है। इस प्रकार से यह एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अंडर टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो रफ कॉपी पेन लेकर
और मेरे वीडियो के साथ आप बैठिए और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए और कई बार सॉल्व करिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके द्वारा और बच्चों को भी लाभ मिल सके। थैंक यू।